हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हेमंत कुमार, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जो कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने बात की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें 7.1 के हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज 7.1 के। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। तो मोर कंफर्ट के लिए आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की, ठीक है। तो आते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज पे, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. That means हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिसेस हैं किसके? आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता क्या है कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो वैसे में हमें क्या कहते हैं? उस ट्रायंगल को आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है जिसके ये वर्टिसेस हैं। तो अगर ये इसके वर्टिसेस है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5, -2, उसके बाद लिख देता हूं यहाँ पे 6, 4, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7, -2, ठीक है। हमें प्लेन में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिखाना प्लेन में जरूरी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन, ठीक, आप ग्राफ पेपर में दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर अब यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे होगा कि अगर हम क्या करें, ए बी का डिस्टेंस निकालें, ठीक है, AC का डिस्टेंस निकालें। अगर वो यहां पे दोनों इक्वल आ गए, ए बी के बराबर क्या आ गया? AC, तो मैं क्या कह दूंगा? क्या कह दूंगा कि वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। दैट मीन्स हमने यहां पे निकाल लिया क्या? AB कितना? अच्छा, अब AB निकालने के लिए हमें x1 y1 x2 y2 चाहिए। तो x1 क्या है यहाँ पे? ये दैट मीन्स x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 अभी AB के लिए। तो AB हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, चलिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ओके, तो दैट मीन्स अंडर रूट क्या? x2 हमारे पास क्या है? 6 माइनस y2 क्या, x1 क्या है? 5 होल स्क्वायर प्लस अगेन y2 क्या है? y2 इज 4 माइनस y1 क्या है जी? -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास जी? 1 का स्क्वायर 1 एंड 36 क्या आ गया? इक्वल्स टू अंडर रूट 37। इसको हम बाहर नहीं ले पाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या आया? यूनिट डिस्टेंस आ गया ए बी का √37। ओके, आगे नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? AC निकालते हैं। AC इक्वल्स टू अंडर रूट, फिर से वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ये हमने क्या माना था? A, ये पॉइंट था B और ये था क्या? C, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कॉमा ही लगा देता हूँ, ये था C। ओके, तो अब हम क्या निकालने वाले हैं? A और C। तो ये x1 y1, तो ये क्या बन जाएगा आपको? x2 y2। ओके जी। AC, फिर से वही फॉर्मूला, x2 - x1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x2 - x1 क्या है? x2 7 माइनस x1 क्या है? 5 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स क्या? -2, ठीक है। एंड y1 क्या? -2, तो प्लस का 2 होल स्क्वायर। ओके, तो क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, क्या मिल गया? इक्वल्स टू अंडर रूट क्या? 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -2 0 होल स्क्वायर। क्या मिल गया यहाँ से बेटा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, तो क्या मिल गया आपको? अंडर रूट 4, दैट मीन्स 2। नहीं आया इक्वल। अब देखिए, अब हमने एज्यूम किया था कि अगर हमारे पास ए बी के इक्वल क्या आ जाए? AC, तो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। तो नहीं हुआ। तो ये भी तो पॉसिबल है कि ए बी के इक्वल कहीं BC आ जाए। अगर BC आ जाए, या अगर हम BC निकाल लेंगे तो वो क्या AC के बराबर आ जाए। तो इन
कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जाए तो ये आइसोस्केलस बन जाएगा। तो हमने देखा ए बी के बराबर ए सी तो नहीं है, लेकिन एक बार बी सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम, बी सी, ठीक है। अगर BC इन दोनों में से किसी के भी इक्वल आ गया, अगर मान लीजिए BC √37 आ गया, तो क्या होगा, AB के बराबर BC, तो भी आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर सपोज BC के आ गया 2, तो BC के बराबर क्या, AC, तो भी आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर नहीं आया तो देन हम आगे देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या AC के लिए A और ये C, तो X1 सॉरी BC निकालने जा रहे हैं, तो BC के लिए ये बन जाएगा अब क्या, ये बन जाएगा अब x1, ये बन जाएगा y1 और ये x2 y2। तो BC निकालिए रूट में, देखिए जो B है C है, तो B को आप क्या लोगे x1 y1, C को क्या लोगे x2 y2। आपको CA निकालना है तो क्या, इसको x1 y1, इसको x2 y2, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना जो यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे बार बार आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। BC निकालते हैं, ओके BC, तो क्या हो जाएगा x2 minus x1, that means 7 minus 6 whole square plus this one is -2 -4 whole square। क्या आ गया बेटा, 6 minus 1 सॉरी 7 minus 1 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 minus 6 1 का होल स्क्वायर -2, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर प्लस का 36, तो 36 और प्लस 1 रूट में 37। तो अगर आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे आप एग्जाम में, क्या, फ्रॉम अबव सॉल्यूशन we see that what AB equals to BC, AB equals to BC, that means hence given vertices are given क्या है आपका पॉइंट्स, या गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, गिवन आप पॉइंट्स दे दीजिए, गिवन पॉइंट्स आर द vertices of an isosceles triangle, ओके। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये इक्वालिटी नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या आया हमारे पास, ए बी के बराबर क्या इक्वल है, BC, ठीक है। एक बार और फटाफट समझ लेते हैं ये क्वेश्चन, आपके आगे और सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं कि चेक करके आपको ये तो बोल दिया कि आइसोस्केलस है, लेकिन आगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस बारे में हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, आप कह रहा था कि 3 पॉइंट्स दिए गए, वाई कोऑर्डिनेट्स के 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको प्रूव करके ये दिखाना है कि ये जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले तो आइसोस्केलस के बारे में हमने बात किया तो क्या हुआ, क्या देखा हमने कि कोई भी दो साइड्स जो हो आइसोस्केलस के इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि वो इक्विलेटरल होगा। तो यहाँ पे साइड्स तो दिया नहीं है, यहाँ पे तो उसके पॉइंट्स दिया है, तो हमें साइड्स मेजर करके दिखाना पड़ेगा कि इसकी ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है। तो इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाता है, तो हम इसका मेजरमेंट जान सकते हैं। जैसी मेजरमेंट हमने जाना किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। एक बार निकाला ए बी, दूसरी बार निकाला बी सी, और एक बार निकाल दिया क्या, ए सी, ठीक है। जैसे निकाला तो हमने देखा ए बी के बराबर क्या आ गया, बी सी, और बी सी आ गया तो हमने कह दिया। ये चीजें बेटा लिखनी जरूरी है, या तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि इसको कर दो इक्वेशन 1, इसको कर दो इक्वेशन 2, इसको कर दो इक्वेशन 3, और यहाँ पे आप दिखा दो कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी सी दैट इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन थर्ड, या हमने ए बी बी सी सी डी किया है तो आपने क्या कर देना है यहाँ पे, फॉर अबव सॉल्यूशन वी सी दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप ऐसे दिखाओगे ना एग्जाम में, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन बनाने की हैबिट डालो स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आता है तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और ये चीज इतना मतलब आलस कर गए, लिखा नहीं, तो एग्जामिनर को मतलब ना क्या लगता है कि मतलब बच्चा कुछ मोर कंफर्ट नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मार्क्स कटने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है बोर्ड में, क्योंकि आपका देखो 10th क्लास में हो, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको मतलब शुरू से ही प्रैक्टिस करनी है कि चीजें बिल्कुल अच्छे से लेके चलना है। जैसी बातों की आप आदत डालोगे, ठीक है, वैसे ही आदत पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। पढ़िए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे क्या, 5th क्वेश्चन काफी आसान है बेटा, आप ये खुद करना। 5th क्वेश्चन डू योर सेल्फ, ये आप फॉर्मूला यूज करना है आपको, DYS डू योर सेल्फ। 6th में बताता हूं आपको, 6th इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5th बहुत ही आसान है, नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट डाउट सेशन में आपका एक डाउट सेशन का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें डाउट सेशन में जितने कमेंट सेक्शन में डाउट्स आए होंगे वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए अब यहां पे इन्होंने दिया नहीं कि ये आइसोस्केलस है, इक्विलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, कह रहा है कि हमने भाई आपको पॉइंट्स दे दिया, क्या -1, -2, अनदर पॉइंट इन्होंने दे दिया 1, 0, अनदर पॉइंट दे दिया -1, 2, उसके बाद का पॉइंट दे दिया -3, 0। ये 4 पॉइंट्स दे दिए इन्होंने, और ये खुद कह रहे हैं यहाँ पे कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिव रीजन फॉर योर आंसर, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, कि इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ये किसी पॉइंट्स, ये अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं तो आप हमें बताइए कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी कौन से साइड इक्वल है, 4 साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अगर क्या हो जाए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल्स और जो वर्टिसेस हैं, सॉरी डायगोनल्स हैं, वो क्या हो जाए, यहाँ पे देखो हम एंगल्स की तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा पहले क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप ये तो जान गए कि किसी भी टाइप से 4 साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन है। बट अगर हमारे पास एक तो एंगल के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल हम सारी चीजें डिस्टेंस के फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर क्या आ जाए, दोनों अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ जाए, अच्छा ये भी दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ओके, और जो डायगोनल्स है, जो डायगोनल्स है वो भी क्या आ जाए, इक्वल, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। ओके बेटा, अच्छा लेकिन अगर हमारे पास क्या अपोजिट साइड्स क्या आ जाए, इक्वल, ठीक, अपोजिट साइड्स क्या आ जाए, इक्वल, बट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, दैट मींस ये चारों इक्वल नहीं है बेटा, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दैट मींस इसके इक्वल, ये देखो ये दोनों डेफिनेशन इसमें दोनों में हो रहा है कि इसके पेयर में ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं, ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं, ये डायगोनल इक्वल हैं, ओके। बट अगर यहां पे क्या पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गए, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो उस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, पैरेललोग्राम। क्या नाम होगा, पैरेललोग्राम, ओके। और ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी डेफिनेशन पे ये कौन सी डेफिनेशन को ये चारों पॉइंट्स फुलफिल करता है, तो पहले हम निकालते हैं, ओके। तो सेम ऐसे ही बेटा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है, ओके। आपको ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी दिख रहा है, चलिए ठीक है दिख रहा है, ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, और ये है आपका बी पॉइंट, ठीक है। आते हैं आगे, तो हम सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी, ठीक। तो ए बी के लिए हमारे पास हो जाएगा ये वाला ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू हमारे पास ए ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 क्या है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला है मेरे पास ना, x2 - x1 + y2 - y1,
तो x2 क्या है भाई, x2 ये x1 y1 ले लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ क्या x2 और y2, ठीक है, x2 एंड y2, ठीक। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ से x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 माइनस x1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 कितना 0 माइनस y1 कितना है y1 +2, ठीक है +2, तो होल स्क्वायर, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिल गया 1 + 2 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना मिल गया 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया भाई हमारे पास यहाँ पे 4 + 4, यानी कि मिल गया हमारे पास √8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2, ओके 2√2 आ गया AB। सिमिलरली अब BC निकालेंगे, BC इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। BC क्या आ जाएगा, सेम बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास ऊपर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो फिर जब BC निकालेंगे तो फिर से अगेन यहाँ चेंज करना पड़ेगा आपको, ये क्या बन जाएगा x1 y1, ये क्या बन जाएगा आपका x2 और y2, ठीक। अच्छा जी, तो BC निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा अगेन x2 माइनस x1, तो देखिए -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 2 - 0 होल स्क्वायर, चेक कर लीजिए आप, कोई कंफ्यूजन है देन आप पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं और कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर, क्या बन गया √8 अगेन बन गया, ओके। तो यहाँ पे क्या बन गया 2√2, ओके जी। अच्छा अब BC हमने निकाल लिया, BC फिर फाइंड आउट करते हैं CD के लिए फिर आप चेंज कर दीजिए x1 y1 x2 y2, तो CD के लिए फिर से वही √ क्या x2 माइनस x1 -3 +1 हो जाएगा बेटा, चेक कर लीजिए आप, प्लस यहाँ पे क्या 0 - 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा -3 + 1 2 का स्क्वायर क्या 4 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये भी बन गया 4, क्या आ गया √8, और सॉल्व करेंगे तो 2√2, ओके। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं AD का, क्या अगर मान लीजिए आप क्वाड्रेटर जब आप बनाएंगे कोई भी क्वाड्रेटरल, तो मान लीजिए ये है ABCD, तो AB हमारा निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, ठीक है। अब क्या DA या AD दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, तो चलिए DA निकाल लेते हैं, DA। तो DA के लिए जब निकाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा x1 y1, आप ऐसे भी मान सकते हैं, ये x2 y2 था, ये x1 y1 तो भी चल जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो क्या बन गया √ क्या होगा -3 और -1, सॉरी x2 माइनस x1 ना, तो -1 + 3 क्या -1 एंड +3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, सॉरी y2 माइनस y1, y2 मीन्स -2 एंड -y1 -0 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 + 3 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 - 0, तो क्या -2 - 0 -2 का होल स्क्वायर 4, फिर से क्या आ गया रूट में 8, यहाँ पे मिल गया 2√2। अच्छा अब देखिए ये तो डिसाइड हो गया कि इसके 4 साइड्स जो हैं वो क्या हैं इक्वल हैं, 4 साइड्स क्या हैं इक्वल है, तो ये कैसा है स्क्वायर। तो मोर परफेक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि इसका डायगोनल भी चेक कर लीजिए कि जो डायगोनल है वो कैसा आ रहा है, मतलब कि क्या AC क्यों, क्योंकि चारों साइड जो 4 साइड्स रोम्बस के भी तो इक्वल हो सकते हैं भाई, रोम्बस के भी इक्वल हो सकते हैं, 4 साइडेड इक्वल, तो हम रोम्बस कहें या फिर स्क्वायर कहें, रोम्बस कहें या स्क्वायर कहें, दोनों में अभी कंफ्यूजन है। ये तो बात क्लियर हो गई कि 4 साइड्स इक्वल है, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर इक्वेशन आप कर देते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स क्या हैं इक्वल है। एक मिनट जरा देखूं वीडियो, हाँ ठीक है चलिए, हाँ ठीक चल रहा है।
तो 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं। तो ये बात तो चल गया पता कि ये कैसे हैं क्वाड्रिलेटरल, कि जिनके चारों साइड इक्वल है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो रोम्बस हो या स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम डायगोनल चेक करते हैं। अगर दोनों डायगोनल कैसे आ गए अलग अलग, तो क्या होगा, रोम्बस। अगर दोनों डायगोनल कैसे आ गए, सेम, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जबकि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है। ठीक है, तो डायगोनल्स चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल्स इसमें क्या होगा, एक तो होगा AC और एक होगा DB। तो AC निकाल लेते हैं, AC के लिए क्या, ये A और ये C, तो ये x1 y1 और ये बन जाएगा क्या, x2 y2। बड़े आराम से करोगे बेटा, मैंने इसी में एडिट करके सब कुछ कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास पेन और कॉपी होगा तो आप ऐसे रब नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ AC निकालने से पहले लिखना होगा कि A पॉइंट क्या है, C पॉइंट क्या है। ठीक है, और वहां पे x1 y1 और x2 y2 मोर कंफर्ट के लिए आपको दिखाना होगा। अगर आप देख के ही कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, AC, तो A और C, तो अगेन वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मीन्स क्या, -1, और x1 क्या है, अगेन -1, तो -1 और -1 है तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 और -2 तो +2 का स्क्वायर, तो क्या, ये तो 0 का स्क्वायर 0, ये 2 4 का स्क्वायर √16 मीन्स 4 आ गया। ठीक, अच्छा अब एक और चीज निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या क्या निकालना हमें, यहाँ करते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना हमने, AC निकाल लिया हमने, अब निकालना है DB। तो D कहाँ है, ये रहा x1 y1, और B कहाँ है, ये रहा, तो इसको मैं कर लेता हूँ क्या, x2 और y2। ओके, अच्छा, तो DB के लिए अगेन फिर से x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस +3, तो 1 + 3 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 मीन्स क्या, 0, एंड -y1 भी 0 है होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, 1 + 3 4 का स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, तो क्या 4 का स्क्वायर क्या 16, एंड बाहर लेंगे तो क्या बन गया 4। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये लिखेंगे, अब देख लीजिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम above solutions we see that here AB equals to BC equals to CD equal AB BC CD equal DA, and also diagonals of that quadrilateral are equal. What equal? AC equal DB, so that hence लिख लीजिए, hence ABCD are the, या ABCD तो यहाँ इन्होंने दिखाया नहीं है, हमने अपने पास से लिया है, तो लिख सकते हैं ABCD are the points of ABCD are the points of, न लिख के हम क्या लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं बेटा, देखिए ऐसे लिखते हैं, hence given points are the vertices of a square। ठीक है, ये चीज ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आई? ठीक है, एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ABCD 4 पॉइंट्स दिए थे, वहां पे आपसे पूछा जा रहा था, क्योंकि इस टाइप के आपके बेटा 3 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी
तीन दिए हैं, सेकेंड थर्ड तीन क्वेश्चंस दिए हैं, तो तीनों को आप ऐसे ही करने वाले हैं और आपको यही फॉर्मूला यूज करना है DYS, डू योर सेल्फ वाला, ठीक है। तो मैं ये एक बता दिया यहाँ पे कि ABCD 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो कैसे करना है आपको, आप मान लीजिए कि वो किसी भी क्वाड्रेटरल का, आप यहाँ पे अभी डिसाइड मत कीजिए कैसा क्वाड्रेटरल है कैसा, वो मान लीजिए कि 4 साइडेड बाउंडेड फिगर के चारों पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ पे जब चारों पॉइंट्स गिवन है तो AB होगा, BC होगा, CD होगा, DA होगा और 2 डायगोनल्स होंगे उसके AC और DB, तो ये आपके 6 चीजें निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद जब हमने 4 चीजें निकाला तो हमने देखा चारों क्या आ रहे थे, बराबर, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि या तो वो रोम्बस होगा या तो वो स्क्वायर होगा। अब रोम्बस और स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, अगर वो रोम्बस होगा तो उसके दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अगर वो स्क्वायर होगा तो दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सारे क्वाड्रेटरल चैप्टर आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस आएगा वो मैं खुद यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो जैसे यहाँ पे आप 2 चीजें देख लीजिए, अगर वो रोम्बस होगा तो भी चारों साइड इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं, अनइक्वल होता है। लेकिन अगर स्क्वायर होगा तो 4 साइड्स इक्वल तो होंगी लेकिन उसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनके डायगोनल्स क्या 4 यूनिट और 4 यूनिट आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि फ्रॉम अबव सॉल्यूशन वी सी दैट कि AB, BC, CD और DA चारों जो साइड्स हैं वो बराबर हैं एंड आल्सो डायगोनल्स ऑफ दैट क्वाड्रेटरल इज आल्सो इक्वल, ठीक है। तो देन AC के बराबर DB हो गया, तो हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि वो क्वाड्रेटरल के बारे में जो पूछ रहा था क्वेश्चन में वो कैसा क्वाड्रेटरल है, वो क्वाड्रेटरल कैसा था, स्क्वायर टाइप का क्वाड्रेटरल। तो यही आपको लिखना है और इसी तरीके से दिखाना है, ठीक है ना, कि आपका मतलब चीजें पता लगे कि आपने क्या किया है और कंक्लूजन में भी आप क्या लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं कंक्लूजन पे जल्दीबाजी नहीं की, आपको रोक के वहां पे देखा कि अगर चीजें कि कैसे क्लियरिफाई हो रही है वहां पे, वैसा ही मैंने कंक्लूजन लिखा। ये नहीं कि जल्दीबाजी करके आप कुछ भी लिख के आ जाएं, तो ये छोटी छोटी गलतियां ही बिग इश्यूज बन जाते हैं बाद में, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में एक सेकेंड है और इसके भी पॉइंट्स दिए गए हैं, थर्ड है इसके भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और 7th क्वेश्चन है, उस पे आते हैं हम। क्या कह रहे हैं 7th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। 7th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जो 6th का था बेटा, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, इसका DYS, डू योरसेल्फ, ठीक है। नहीं आएगा तो सेम प्रोसेस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वैसे आ जाएगा आपको। अगर फर्स्ट समझ आ गया होगा तो सेकंड और थर्ड भी हो जाएंगे। इजी है, बहुत इजी है। मैं कुछ आप लोगों के लिए भी दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम 2,5 एंड एक और पॉइंट है -2,9। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। कह रहा है कि वो एक पॉइंट्स बताइए, ठीक है, जहां से, और वो पॉइंट्स कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे। अच्छा, एक और बात यहीं पे अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो दैट मीन्स वाई क्या होगा, 0, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये बात हम करेंगे जब आंसर आएगा तब, लेकिन अभी यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि ये 2 पॉइंट्स है 2,5, एक ये पॉइंट है -2,9। अब वो पॉइंट एक निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, मतलब बराबर दूरी पर है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट ये यहाँ है जो कि कैसे है, एक्स एक्सिस पे है। तो दैट मीन्स ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, एक पी पॉइंट वहां पे है जिसका जो मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, x1, y1। अच्छा, और जो ये x1, y1 है वो कहाँ है भाई, x एक्सिस पे है। कहाँ पे है, x एक्सिस पे। तो अभी मैंने बताया कि अगर वो x एक्सिस पे है तो y का डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो दैट मीन ये जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। कोई प्रॉब्लम, ओके।
तो आइए फिर क्वेश्चन करते हैं। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो AP होगा वो BP के बराबर होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इक्वी डिस्टेंस है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो बहुत आसान है, तो यहां से क्या कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि AP इज इक्वल टू किसके, BP। तो AP का डिस्टेंस कितना होगा, वही अंडर रूट क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर लिखते हैं ना भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस d इक्वल्स टू, बिकॉज लिख लो d इक्वल्स टू क्या अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक। अब हम निकालेंगे ये बात यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या AP इज इक्वल्स टू BP। तो अब यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1, तो ये क्या बन गया x1 y1, ये क्या बन गया x2 y2, ये क्या बन गया x1 y1। ओके, तो AP के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है x माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 5 होल स्क्वायर इक्वल रूट, अगेन यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो x2 क्या है x माइनस x1 क्या है -2, तो +2 हो जाएगा प्लस y1 क्या y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 9 होल स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिए ये अलग अलग हैं, ठीक है। ये रूट यहाँ तक है, ठीक है, -9 होल स्क्वायर। ओके, अब क्या इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू ये सॉरी होल स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर 81। ओके, तो x वाले को एक तरफ ले लेते हैं और सबको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर कीजिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्यों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 25 माइनस 81, ये माइनस आके माइनस के साथ ये सारा एक्सपेंड होगा, ठीक है। चलो एक बार लिख देता हूं मैं आपकी आसानी के लिए, और इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं एक्स स्क्वायर वेरिएबल जो रियल टाइप जो कांस्टेंट है उनको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया प्लस का 29 और माइनस का 81 और माइनस का 4x, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप जब समझ जाएंगे तो इसमें से स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस, इसको माइनस कर लो ना भाई, यहीं पे माइनस कर लेते हैं, इसको कितना आ जाएगा 81 माइनस 29 11 माइनस 9 2, और यहाँ पे कितना 7 माइनस 2 5, लेकिन कैसा बचेगा माइनस से कि प्लस से, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है ना। 9 2 11, हाँ ठीक है, और माइनस ये क्या बच गया 4x, यहाँ पे माइनस अंदर चला जाएगा, सभी माइनस हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4x इक्वल्स टू 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस 4x कितना हो गया माइनस 8x, और माइनस 52 माइनस 4 कितना बन गया माइनस का 56 इक्वल्स टू 0। 56 को उधर भेज दीजिए, तो 8x या 8x को कुछ भी माइनस 8x इक्वल्स टू कितना हो गया 56, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 56 अपॉन 8 56।
तो 8 7 जा 56, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -7। और यही पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था आपसे, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सो दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज क्या -7,0। ये हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि बताया था ना शुरू में ही कि जो आपका एक्स एक्सिस पे होगा कहीं पे भी तो y क्या होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट x, 0। तो x क्या मिल गया हमारे पास -7, तो क्या हो गया -7,0। तो -7,0 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप चेक भी कर लीजिए, आप -7,0 लिखिए यहाँ पे और AP निकालिए और BP निकालिए, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। तो देन क्या होगा, AP के बराबर क्या आएगा BP, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई। ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आप चाहें तो आंसर चेक कर लीजिए, या सबसे बेटर है आंसर बार बार देखने से। आंसर बुक में एक और बात बता देता हूँ बेटा, बार बार आंसर बुक की आदत ना डालो। कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, हाँ लेकिन एक बार आपको वेरीफाई तो करना है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी आपकी, जब ऐसा करोगे आप, ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया तुरंत आंसर बुक की तरफ गए, आंसर खोला और देखा कि हाँ भाई मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, क्या है कैसे है, तो इतना सस्पिशियस ना होइए आप। ठीक है, आप कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं यहीं पे वेरीफाई कर लूँ कि मैंने जो किया है वो सही है। ठीक है, और सपोज गलत आ जाता है तो आप बस छोड़ दीजिए नहीं उस क्वेश्चन को कि ये तो गलत हो गया मेरे से, नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, कहीं ना कहीं स्टेप, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, या लास्ट के किसी स्टेप में कहीं ना कहीं गलती होगी, तभी जाके आंसर गलत आ रहा है। अगर आपका मेथड सही है तो पहले तो मेथड चेक कीजिए, उसके बाद मेथड सही है तो स्टेप्स चेक कीजिए, स्टेप्स में ही आपको गलती मिल जाएगा और देन आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए 8th क्वेश्चन, अगर आपने बुक ओपन किया है तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q दिस इज 10 यूनिट्स। अब देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे दिया, वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर दिया। कैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कह रहा है कि y क्या होगा, y की वैल्यू क्या है अगर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, एक डिस्टेंस है P और सॉरी एक पॉइंट है P जो 2 - 3 है, ठीक है, एंड एक पॉइंट है Q, एंड एक पॉइंट है क्या Q। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 10, y। ठीक है, अब क्या जा रहा है कि फॉर द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, इनके बीच का निकाला क्या डिस्टेंस। ठीक है, और कहना है कि बताइए कि वो जो डिस्टेंस निकला वो निकलना चाहिए 10 यूनिट। क्या निकलना चाहिए 10 यूनिट। लेकिन वो कब निकलेगा, अगर आप यहाँ पे x2 - x1 करते हो, y2 - y1 करते हो तो आंसर तो y के फॉर्म में आएगा, लेकिन वो तो कह रहा है कि न्यूमेरिकली 10 आना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो वही वो पूछ रहा है, तो y को न्यूमेरिकली क्या रखा जाए यहाँ पे ताकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने पे 10 आ जाए। ठीक, यानी कि उसके पास y उसको पता है, क्वेश्चन को तो पता है y क्या है, आंसर पता है, लेकिन आपको उसने y यहां से हटा दिया, y जो न्यूमेरिकली था वो हटा दिया और यहाँ पे एक वेरिएबल y यूज कर लिया, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 यूनिट तो निकल रहा है इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब y जो मैं मिटा चुका हूं और उसके जगह पे मैंने y रख दिया था, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो सिंपल मान लेते हैं इसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा 10 यूनिट्स के बराबर। तो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू 10 यूनिट। ओके, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं अब यहाँ पे। तो PQ का डिस्टेंस कितना होगा, रूट क्या
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट। ओके, तो x2 y2 अब ले लेते हैं, x1 y1 ये हो गया x2 और y2, तो क्या मिल गया रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 दैट मीन्स 10 माइनस 2, क्या मिल गया 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है y माइनस y1 क्या है -3, तो +3 हो जाएगा ना, होल स्क्वायर। माइनस प्लस का बेटा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसमें, ठीक है, अगर इसमें गलती हुई तो फिर आप फंस जाओगे वहीं पे। तो चलिए इसको हम चल यहीं पे एक काम करते हैं, इसको रूट को हटाते हैं, तो स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया 10 माइनस 2 क्या बन गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 को एक्सपेंड कर दीजिए, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। वेरिएबल इधर रखिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए, तो क्या x y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू कितना हो गया 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस वॉट 64 और 9 कितना हो गया 9 4 13, तो कितना हो गया 73 हो गया ना, चेक कर लीजिए। अच्छा यहाँ आ जाते हैं, तो क्या मिल गया हमें y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 10 माइनस 3 7, और यहाँ पे 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दीजिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए बेटा 10th क्लास में है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 27 को अब आप फैक्टराइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, आपने 8th में भी पढ़ा होगा कुछ ना थोड़ा बहुत ओवरव्यू, ठीक है, तो उसी बेसिस पे है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है, उसी के बेसिस पे ये हो रहा है। 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा और 3 से 1। अब देखिए, अब आपको इन दो का ऐसा फैक्टर करना है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे तो -27 आए, लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 6, ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 माइनस 3 क्या, लेकिन हमें प्लस में लाना है, तो 9 माइनस 3 क्या 6, ठीक है, तो बन गया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। देखिए 9 माइनस 3 6y और 9 प्लस में है और ये माइनस में है, तो 9 3 जा 27, कैसा माइनस का आ गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है कॉमन क्या है y, तो y कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया y प्लस 9 एंड यहाँ पे क्या आ गया -3 कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या आ गया y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे भी y प्लस 9, यहाँ पे भी y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या आ गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम इफ y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो देन y इक्वल्स टू -9, और इफ y इक्वल्स टू 3 y माइनस 3 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो देन y इक्वल्स टू 3, ठीक। तो अब हम यहाँ पे y क्या कह देंगे, दो आंसर्स होंगे यहाँ पे, क्या कि y इक्वल्स टू -9 और 3, यहाँ पे आप क्या दिखाओगे और का साइन यूज करना है, यहाँ पे एंड नहीं होता है, दोनों वैल्यूज नहीं होते हैं एक टाइम पे, या तो ये पॉइंट हो सकता है 10, -9 तो भी 10 यूनिट आंसर आएगा, ये हो सकता है 10, 3 तो भी यहाँ पे 10 यूनिट आंसर आएगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा यू कैन वेरीफाई, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये, ठीक है बेटा, आई होप कि समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
क्या किया हमने, सिंपल सा था, 2 पॉइंट्स दे दिया, बोला कि उनके बीच का 10 यूनिट है। एक यहाँ पे पॉइंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, वेरिएबल में दे दिया। तो हमने क्या, जो वेरिएबल में दिया वैसा का वैसा ही रख दिया, जो आंसर क्वेश्चन में कह रहा था वैसा मैंने क्वेश्चन बना दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक नई चीज आपके पास आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड से। इसको हम मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, तो ये जब हम क्वाड्रेटिक, आने वाले दिनों में जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर उठाएंगे ना, तो ये कहानी रिपीट होगी और अच्छे से रिपीट होगी। ठीक है ना, तो वहां पे ठीक है, वहां पे जैसे रिपीट होगी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा बस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देख लीजिए कि क्या करते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को फर्स्ट से, यानी कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन कराने पे जो मल्टीप्लाई आएगा उसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन में जो टर्म्स आएंगे, ठीक है, फैक्टर्स आएंगे, उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे जो मिडल टर्म है वो आ जाए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे विद साइन ये लास्ट वाला टर्म आ जाए। ठीक है, ए सी आ जाए। तो क्या हमने y उसमें से कॉमन ले लेंगे, दो दो पेयर बना के। तो इन दोनों में से कॉमन लिया y, तो y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9, y प्लस 9 दोनों में है, y प्लस 9 फिर कॉमन ले लिया, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बीच में जब मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया तो हम इक्वल टू 0 के दोनों को अलग अलग कंपेयर करा सकते हैं। तो y प्लस 9 को 0 कंपेयर कराया तो y माइनस 9 आ गया, y माइनस 3 को 0 कंपेयर कराया तो y क्या आ गया, 3। तो जो हमारे पास पॉइंट पूछ रहा था कि भाई y की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे हमने कह दिया कि y की जगह पे दो वैल्यूज होंगी, या तो 3 होगा या तो माइनस 9 होगा। और दोनों आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, रख के वहां पे y की जगह पे माइनस 9 रख देना तो भी 10 यूनिट आंसर आएगा, और अगर आप क्या रखते हो प्लस 3 तो भी 10 यूनिट आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th में क्या कहा जा रहा है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ये क्वेश्चन मैं बेटा समझा रहा हूं, आपको करना खुद है। ओके, देखिए कैसे। एक पॉइंट है q, क्योंकि बेटा आपके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आप लोगों की। और डोंट वरी, ये नहीं है कि नहीं आएगा तो आपको पूछना नहीं है। आपने, यार मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप घर पे बैठे आराम से पढ़ सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से पूछिए, जुड़िए हमसे, आराम से पूछिए, कमेंट सेक्शन कीजिए, जैसे पॉसिबल होगा मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, Q एक पॉइंट है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अब देखिए ये पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम किसके, किससे किससे, देखिए किससे किससे, कह रहा है कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,-3। ओके, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है। और एक और पॉइंट है कहीं पे R, कहाँ पे है पॉइंट, ये सपोज यहाँ पे R पॉइंट है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x,6। कह रहे कि जो ये Q पॉइंट है ना, वो P से और R से, पढ़िए क्वेश्चन, इफ Q दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस find the value of x, also find the distance QR and PR। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई QP और QR दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हमें आप बता दीजिए x की वैल्यू क्या है। ओके, जो हमने वहां पे y की वैल्यू निकाला था उसी टाइप में आ गया कि नहीं। ठीक है, ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था कौन सा, 7th क्वेश्चन, इसमें भी था, आपसे क्या कहा गया था कि इक्वी डिस्टेंस पे, चलो कर लेते हैं, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या है, QP निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन फटाफट बता रहा हूँ। ये क्या है x1, ये क्या है y1, क्योंकि आगे एक और चीज जुड़ी हुई है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, y2, ये क्या है x2, ये क्या है y2। फटाफट से देखिए, ठीक है, ये स्पेस यहाँ कम पड़ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर एक बार लिख लेते हैं कि जो QP है वो किसके बराबर है, QP इक्वल्स टू QR। तो निकालते हैं यहाँ पे, जो QP होगा वो क्या हो जाएगा, रूट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में क्या आ जाएगा QR क्या है हमारे पास, ये चीज। तो सेम वैसे ही x2, तो क्या आ जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा 0 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहीं पे कर देते हैं आप स्क्वायरिंग
बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो क्या बन गया यहाँ पे 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, बेटा थोड़ी लाइट चली गई है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, -3 -1 क्या 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का, तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, तो अब देखिए आप 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया 16, तो x क्या मिल जाएगा +-4। अब दो वैल्यूज हैं, देखिए x के दो वैल्यूज हैं, इसी के लिए मैंने आपको ये बताया, नहीं तो आपके लिए इजी था 4 और -4। तो अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे 4 भी रखने पे इक्वी डिस्टेंस होगा, -4 रखने पे भी इक्वी डिस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा था पहला कि x क्या होगा, तो ये आप बता देंगे 4 होगा या -4 होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, आपको क्या यहाँ पे डिस्टेंस भी निकालना है, किसका, सेकेंड चीज पूछा जा रहा है कि QR क्या होगा और PR क्या होगा। तो अब देखिए अब QR क्या होगा, QR क्या होगा, QR ये देखिए QR यही तो है, ये है QR, तो क्या लेंगे कि इफ दो कंडीशन होगी, क्या, केस फर्स्ट, ठीक है, क्या इफ x इक्वल्स टू 4, तो देन QR क्या होगा, QR इक्वल्स टू रूट, ये सेम चीज, ठीक है, क्या x -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर, तो क्या मिल गया हमें रूट का x स्क्वायर मिला ना, x स्क्वायर प्लस 25, यहां पे करते हैं, ठीक है, तो QR क्या हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, QR इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो x की जगह पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, तो क्या मिल गया 5 और 4 5 6 11 1 और ये 2 3 4, तो √41 यूनिट, एंड इफ x इक्वल्स टू क्या -4, तो देन QR कितना हो जाएगा, सेम वही चीज, कितना 4 4 जा 16 प्लस 25, देखिए माइनस जब हम रखेंगे तो भी तो स्क्वायर सेम ही आएगा ना, x का स्क्वायर तो भी कितना आएगा 41 क्या यूनिट। अच्छा लेकिन आपको ये दिखा देना है जरूर, ठीक है। अच्छा उसके बाद केस सेकंड, क्या सॉरी केस सेकंड तो हो गया, केस सेकंड यहां पर हो गया, केस सेकंड यहीं पे हो गया, ठीक है। अब क्या यहां पे है कि QR तो फाइंड हो गया, PR के लिए फाइंड के लिए क्या यहां पे लिख दीजिए फॉर PR, क्या केस फर्स्ट के लिए क्या PR इक्वल्स टू क्या रूट में ये वाला PR, कहां है PR, ये है PR, ठीक है। तो PR के लिए हमें करना पड़ेगा x1 y1 PR, तो इसको ले लेते हैं हम x1, ये ले लेते हैं y1 और ये x2 y2, तो x2 y2 के लिए क्या केस फर्स्ट में हम क्या लेने वाले हैं x इक्वल्स टू 4, केस फर्स्ट में हम क्या लेने वाले हैं x इक्वल्स टू 4 लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा PR x2 माइनस x1, तो x2 क्या x, तो दैट मीन्स क्या 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या 6 माइनस y1 क्या 3, तो प्लस का 3 स्क्वायर, क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पे 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9 81, तो क्या मिल गया रूट 82 यूनिट, क्या मिल गया यूनिट। अच्छा केस सेकंड में भी बात कर लेते हैं कि क्या केस सेकंड व्हेन x इक्वल्स टू -4, तो देन जो PR आएगा वो क्या आएगा तो यही, ठीक है, क्या यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे क्या -4 है, तो x2 माइनस x1, तो क्या -4 -5 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या 6 माइनस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। x2 माइनस x1, तो x2 क्या -4 लिया हमने, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 एंड -3, तो +3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया PR कितना आ गया 5 और 4 -5 -4 9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 और 3
9, 9 का स्क्वायर 81। देखिए दोनों 81 81 आ गए, तो रूट में कितना आ गया, 1 और 1 2, 8 और 8 16, 162। 162 का फैक्टर निकाल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 2 से कितना 4 8 और ये 1, 9 से 9 9 जा 9 से 1, तो 9 बाहर आ गया ना, तो 9 और √2 यूनिट। ये हो गया आपका क्या, PR ये और ये, ठीक है। और जो QR है वो आपका दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। QR क्या 41 और यहाँ पे भी QR 41। अब यहाँ पे 41 41 कैसे आया, एक बार समझ लीजिए। देखिए जब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, QR ये निकाला ना हमने QR, ठीक है, ये 0 1, और यहाँ पे जब +4 रखा हमने ना, तो x2 - x1 किया हमने, x2 - x1, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली 0 था, तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था, तो इसलिए -4 जो था वो -4 - 0 तो भी -4 आया, और 4 - 0 तो भी 4 आया, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, और तो फिर 16 में 25 ऐड हो रहा है तो भी उतना ही आ रहा है, और यहाँ पे -4 का जब हमने स्क्वायर किया तो भी प्लस का 16 आ गया, तो 25 ऐड किया तो भी उतना ही आया, तो इसलिए ये दोनों सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि -4, यहाँ पे +4 -5 था, तो वो तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे -4 -5 था, तो वो क्या होगा, दोनों ऐड होके वो 9 हो गए, तो 9 हो गए तो 81 आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। और आप आंसर चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे वेरीफाई, जो करना मैंने बताया है उसी मेथड से, ठीक है। 10th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो 7.1 है वो हो जाएगा फिनिश, ठीक है। फिर हम 7.2 के डेरिवेशन की ओर और पहले फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद 7.2 पे जाएंगे। तो 7.1 और ये रहा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रिलेशन। अब क्या कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए बिटवीन एक्स एंड वाई। किसके बिटवीन में, एक्स एंड वाई के बिटवीन में, सच दैट द पॉइंट, क्या पॉइंट, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट पे है, किस पॉइंट के, 3,6 एक पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है, -3,4, -3,4 एक पॉइंट ये है। कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है। तो आप हमें क्या कीजिए, एक्स वाई के बीच में रिलेशन, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, ये x1 y1, ये बन गया x2 y2, ये बन गया x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा, अंडर रूट में क्या 3 - x होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 6 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 - x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - y होल स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे आप कर दोगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। क्या बन जाएगा 3 - x का, चलो लिख लेते हैं एक बार, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 + x स्क्वायर -3 2 जा 6x, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर -6 2 जा 12y इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का ही आएगा 3 2 जा 6। कैसे, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या -2ab में क्या कर देगा वो जाके प्लस। अब यहाँ पे क्या बनेगा 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में क्या 8y। अब क्या करेंगे, सभी को जो कट रहा है उसको काट देंगे, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस में वाई स्क्वायर इधर भी है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। 9 है क्या, ये देखिए 9 इधर है 9 इधर है, ठीक है। और कुछ 6 इधर माइनस में है उधर प्लस में है, नहीं कटेगा, ठीक है। ओके,
ठीक है, तो सबको क्या करते हैं एक तरफ कर लेते हैं। ये देखिए ये है यहाँ पे 6x, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का 6x, ओके, ये दोनों हो गए सॉल्व। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे क्या है माइनस का 8y, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का 12y, ये दोनों हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है प्लस का 16 और इधर क्या है प्लस का 36, तो माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। एक तरफ कर लिया मैंने सबको, तो ये देखिए ये कितना बन गया 12x और ये कितना बन गया y के केस में प्लस का 4y, 8 माइनस हो गया ना 12 में से, और ये कितना बन गया 16 में से 36 चला गया, 36 में से 16 ले जाइए तो 6 माइनस 6 0, और यहाँ पे क्या बच गया 2, माइनस का बचेगा प्लस का माइनस का इक्वल्स टू 0। ये देखिए सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है क्या 4 कॉमन है, नीचे शायद दिखे ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 4 3 जा 12 प्लस y और 4 5 जा 50 इक्वल्स टू 0, 4 उधर चला जाएगा तो 0, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये था रिलेशन x y के बीच का। ओके बेटा, तो ये आपका 7.1 एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हुआ द एंड, ओके, एंड हुआ आपका एंड ऑफ 7.1 ऑफ NCERT, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सपोर्ट और मेरे को सपोर्ट करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत सारा मेरे तरफ से भी आपको प्यार, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आपके लिए नेक्स्ट मैं जो लेके आने वाला हूँ 7.2, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही मैं 7.2 के फॉर्मूले का डेरिवेशन करूँ और जैसे ही 7.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, और मैं जल्दी करूँगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।